हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान और बड़े बुजुर्गों को हमारा सलाम। आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री राधे राधे। पहले आज हम मोटिवेशन स्पीच बोलने से पहले आज हम आपको बताएंगे आखिरकार हम ये डायलॉग क्यों बोलते हैं कि छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान और बड़े बुजुर्गों को हमारा सलाम। आप सभी को हमारा प्रणाम। खैर, ये डायलॉग हम क्यों बोलते हैं? ये डायलॉग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि छोटों को प्रेम, जो छोटे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मेरी वीडियो सुनते हैं, उनको मैं कहती हूँ छोटों को प्रेम, यानी कि छोटे बच्चों को बहुत सारा प्रेम हमारी तरफ से। और बड़ों को सम्मान, जो हमसे बड़े होते हैं उनको सम्मान करते हैं, यानी कि सम्मान से मैं उनको कहती हूँ आप सभी का स्वागत है के चैनल पर। और बड़े बुजुर्गों को सलाम इसलिए कहती हूँ क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। अपनी लाइफ को, स्ट्रगल्स को, कितनी मुसीबतों के साथ जी के वो इतने बड़े उस पे आते हैं, है ना। कितना जीवन, कितना संघर्ष जी के, तो ऐसे लोगों को तो सलाम ही करना चाहिए ना। जितना दर्द, इतना कष्ट, इतना पीड़ा सह कर इतने उसमें कर आ जाए, तो इसलिए बड़े बुजुर्गों को सलाम करते हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दिमागदार होते हैं। क्योंकि उन पे बीत चुकी होती है, वो हर चीज़ का जानते हैं, दुनियादारी, जीवन, सब के बारे में। इसलिए उनको सलाम, यानी कि उनको सलाम करते हैं, यानी कि हाथ जोड़ के उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। इसलिए मैं एक चैनल, यानी कि इस पर हमेशा ये डायलॉग मारती हूँ। बाकी मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक चैनल पे। लेकिन अगर मुझसे कुछ गलत बोल दिया हो मैंने, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। बाकी जय श्री राधे राधे। हाँ, तो लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, और मैं आपको जो भी बताती हूँ लॉर्ड कृष्णा जी का नाम लेके बताती हूँ। हाँ, ये कथन सत्य है। मैं आप लोगों को मोटिवेशन स्पीच देती हूँ कि टेंशन ना लो, परंतु मैं बहुत टेंशन लेती हूँ। लेकिन कोई नहीं, मुझे फिर भी लॉर्ड कृष्णा जी पे विश्वास है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और मैं आप लोगों को भी कहती हूँ विश्वास रखो। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। बाकी हाँ, अब मोटिवेशन स्पीच हम चालू करते हैं, ठीक है। मेरे मोटिवेशन स्पीच पे फोकस करना और वीडियो पूरी देखना, ठीक है। जैसे कि लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, तो इसलिए हमें हमेशा सही राह पे चलना चाहिए। और जैसे कि जो हो चुका है उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका है अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन खराब हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जय श्री राधे राधे। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे हटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल में और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, जब आपका दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा होता है तो ये अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता, और आप लाख कोशिश के बाद भी अपने हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। कोई भी देश वास्तव में तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिक शिक्षित नहीं हो जाते, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हम आपको देते हैं कि मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया है जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए, और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए, तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना। लेकिन उन्हीं किताबों को करीनों से बुक सेफ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात को से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं, ठीक है। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है,
ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से भरा बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुकसेफ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार, फैसले और सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। ठीक है, हमारे आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय की क्षमता पैदा करती है। इसलिए फ्रेंड, आप सभी को सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करना